टोटल हमारे पास 6 ऑर्बिटल एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से सेंट्रिसिटी, सेवन मेजर एक्सिस, इंक्लिनेशन, राइट एसेशन, सेंडिंग नोड, आर्गोन टू पेरिजियन, ट्रू एनोमली। इनकी मैं थोड़ी सी आपको एंगल वाइज चीज़ें बताऊंगा जो मोस्टली समझ आ भी जाएंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले सेंट्रिसिटी होती है आपकी ऑर्बिट की शेप डिफाइन करती है। उसके बाद सेवन मेजर एक्सिस ऑर्बिट का आपका साइज डिफाइन कर रहा होता है। फिर इंक्लिनेशन, रैन, जिसको हम रैन भी बोलते हैं, अक्सर सॉफ्टवेयर में रैन की फॉर्म में ये लिखा होता है, और आर्गुमेंट ऑफ पेरिजी, ये ओरिएंटेशन ऑर्बिट की बता रहे होते हैं। और लास्टली जो ट्रू एनोमली है, ये बेसिकली आपको सैटेलाइट की पोजीशन बता रहा होता है ऑर्बिट में किस जगह पे, पोजीशन कह लें। ठीक है, समझ आ गई थोड़ी सी बात? अच्छा, सबसे पहले शेप देखते हैं। सेंट्रिसिटी डिफाइन करती है कि ऑर्बिट कितना सर्कुलर है, कितना एलिप्टिकल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेंट्रिसिटी को डिवाइड करूं फ्रॉम द स्केल ऑफ 0 to 1, तो जितना 1 के करीब होगा उतना ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल होगा, और जितना 0 के करीब होगा उतना ऑर्बिट सर्कुलर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑर्बिट की सेंट्रिसिटी 0 है तो उसका मतलब है सर्कुलर ऑर्बिट है, और अगर वो सेंट्रिसिटी उसकी 1 है तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है जी सेवन मेजर एक्सिस। किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, अच्छा सेवन मेजर एक्सिस उसके अंदर नहीं होते, सर्कुलर ऑर्बिट के नहीं होते, उसका एक रेडियस और डायमीटर ही होता है। किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, अगर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, P1 एंड अदर इज P2, जो सेंट्रल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी सेंट्रल बॉडी यहाँ पे भी पड़ी हो सकती है, सेंट्रल बॉडी यहाँ पे भी पड़ी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि मेरी सेंट्रल बॉडी जो है वो अर्थ यहाँ पे है, ठीक है, और सैटेलाइट समवेयर, ये सैटेलाइट आपकी इस ऑर्बिट में घूम रही है। तो लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स एंड टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस एलिप्टिकल ऑर्बिट आपका मेजर एक्सिस कहलाता है, विच इज 2a, एंड हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ 2a, विच इज अकॉर्डिंग ये a है, ये आपका सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। समझ आ गई? नेक्स्ट आते हैं इंक्लिनेशन क्या होती है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इंक्लिनेशन ऑर्बिट का इक्वेटर्स के साथ जो एंगल बनता है। फॉर एग्जांपल, मेरा ये सेंट्रल बॉडी अर्थ है और ये इक्वेटर है, ठीक है, ये सेंट्रल हमारे पर, ठीक है, सेंट्रल बॉडी अर्थ आ गई, ये इसका इक्वेटर आ गया, तो इसका इक्वेटोरियल प्लेन जो बनेगा वो ये इक्वेटोरियल प्लेन बनेगा। ठीक है, तो मैं अच्छा, इक्वेटोरियल प्लेन क्या है बेसिकली? अगर कोई, मैं अर्थ भी लेके आज अपने साथ, अगर ये आपका सेंट्रल बॉडी अर्थ है,
इसका जो इक्वेटर है विच इज फॉर एग्जांपल हम ये सेंट्रल लाइन कह लेते हैं इसके इक्वेटर, तो इसके क्रॉस जितना भी ये वाला एरिया होगा इक्वेटोरियल प्लेन होगा, ठीक। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है सारे का सारा इक्वेटोरियल प्लेन जो इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल हो, ठीक है, उसको इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। और एक मेरा एक सर्टेन ऑर्बिट है विच इज ये, ठीक है। अब किसी के पास पेपर है, अगर ये फेल ना हुआ तो शायद समझ आ जाए। कुछ इस तरह का, ये जो मेरा सेंट्रल इक्वेटोरियल प्लेन था जो बिल्कुल मेरा ये जा रहा है, ठीक है, और ये मेरा ऑर्बिट बड़ा टेढ़ा सा बन रहा है लेकिन बन रहा है, ये मेरा ऑर्बिटल प्लेन है, ठीक है, जिसके क्रॉस सैटेलाइट, जिसके अंदर सैटेलाइट मूव कर रही है। तो मेरा इस प्लेन से फ्रॉम दिस पॉइंट, तो जो इक्वेटोरियल जो प्लेन था उसके जो एंगल बनता है उसको इंक्लिनेशन कहते हैं बेसिकली, ठीक है। क्या तो मैं उसको अभी उधर ड्रॉ करता हूँ, तो मेरे पास जो बेसिकली ये एंगल बन रहा है ना, दिस एंगल, ये इंक्लिनेशन है, ठीक है, कि आपका ऑर्बिट इक्वेटर से कितना एंगल पे, समझ आ गई। उसके बाद आती है राइट सेशन असेंडिंग नोड, किधर गया। अच्छा, जो मेरी सैटेलाइट है वो फॉर एग्जांपल ये एक सैटेलाइट है और इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह की ऑर्बिट में यूं घूम रही है, ठीक है। अब सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन को दो साइड पे इंटरसेक्ट करेगी, एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट, ठीक है। इसको डिसेंडिंग नोड कहते हैं और इसको नोड कहते हैं, ठीक है। लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स ये आपका नोडल लाइन कहलाती है, इसको कहते हैं नोडल, हाँ नोडल लाइन ही कहलाती है, ठीक है, नोडल लाइन फॉर सैटेलाइट। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक्सिस ड्रॉ करने भूल गए थे, ये फॉर एग्जांपल मेरे जो कार्टेशियन प्लेन के एक्सिस हैं वो एक ये है विच इज जी एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड आई थिंक सो ये बनेगा एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी काफी खिचड़ी से बन गई है ये वाली जो लाइन है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये नोडल लाइन है जो बेसिकली सेंडिंग नोड और डिसेंडिंग नोड को आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। जो नोडल लाइन के से और आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस है विच इज दिस एंगल, ये आपका राइट सेशन सेंडिंग नोड कहलाता है, ठीक है। समझ आई कि नहीं आई? सिर्फ एक्स एक्सिस। आपका जो इक्वेटोरियल प्लेन चल रहा है ना ये वाला, ये आपका जो पूरे का पूरे इक्वेटोरियल प्लेन है, एक अगर इस प्लेन को देखें तो एक इस साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक इस साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मैं इक्वेटर को बिल्कुल, अगर मैं टेढ़ा कर देता हूँ इक्वेटर को इस तरह कर देता हूँ, तो एक मेरा जो ऑर्बिट और इक्वेटर को यहाँ से कहीं से इंटरसेक्ट कर रहा है और एक बिल्कुल यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स जब ऑर्बिट सैटेलाइट से यूं नीचे आ रही है तो डिसेंडिंग नोड, और जब यहाँ से सैटेलाइट ऊपर जा रही है तो असेंडिंग नोड।
असेंडिंग नोड का मतलब, डिसेंडिंग नोड का मतलब ये है कि सैटेलाइट कहीं से नीचे जा रही है तो डिसेंड करती हुई आ रही है, और वहां से दूसरी साइड से ऊपर जा रही है तो सेंडिंग नोड असेंड करते हुए जा रही है। ठीक है, तो समझ आ गई इसकी? अब नहीं आई? अच्छा, अब काफी खिचड़ी पक चुकी है यहाँ पे। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा वो बनाता हूँ। डस्टर किधर है? ये मैं रब करने लगा वाली से। अच्छा, अब मैं दोबारा 2D ऑर्बिट एक बना रहा हूँ। ठीक है, इस पे ये .1 है, दिस इज .2। अब मेरी सैटेलाइट जो है वो अराउंड, ये मेरा ऑब्जेक्ट है एक, तो विच इज सैटेलाइट। ठीक है, अब पूरे जो आपका ऑर्बिट होता है इसके अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक एपोजी कहलाता है, एक पेरिजी कहलाता है। ठीक है, सैटेलाइट फॉर एग्जांपल मेरी सेंट्रल बॉडी अगर ये है, तो सैटेलाइट जब ये पूरा अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करेगी, ऑर्बिट से जा रही है, 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 जा रही है। ठीक है, तो पूरा ऑर्बिट में एक इस पॉइंट पे वो अर्थ के बिल्कुल एक ऑप्टिमल डिस्टेंस पे होगी, विच इज मैक्सिमम डिस्टेंस, और एक इस पॉइंट पे वो आप अर्थ के एक ऑप्टिमल डिस्टेंस पे होगी, विच इज मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सैटेलाइट। तो ये वाला पॉइंट जो है वो पेरिजी कहलाता है, और ये वाला पॉइंट जो है वो एपोजी कहलाता है। एपोजी वही अर्थ ऑर्बिट का वो पॉइंट जहाँ पे सेंट्रल बॉडी से सैटेलाइट मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी, और पेरिजी अर्थ का सॉरी ऑर्बिट का वो पॉइंट जहाँ पे आपकी सेंट्रल बॉडी से सैटेलाइट मिनिमम डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, ये दो पॉइंट समझ आ गए। अगर हम 2D में स्ट्रेट वेक्टर ड्रॉ करें फ्रॉम सेंट्रल बॉडी टू दिस एपोजी या सॉरी दिस पेरिजी, तो ये आपका इसेंट्रिसिटी वेक्टर बन जाता है। ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी वेक्टर बन जाता है। अगर इस इसेंट्रिसिटी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड आपकी इसेंट्रिसिटी के इक्वल ही आता है, विच इज जो भी हमने शुरू में डिसाइड की होती है। तो ये अगेन वो डिटेल्ड ऑर्बिटल मैथमेटिक्स है, अगर उस पर जाने की जरूरत नहीं है। अब बस ये याद रखें कि इसेंट्रिसिटी वेक्टर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वेक्टर रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल बॉडी टू द पेरिजी, और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इसेंट्रिसिटी के इक्वल होती है। ठीक है, विच इज बिटवीन 0 to 1। 0 होगा तो ऑब्वियसली सर्कुलर है, 1 है तो ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं, इलेप्टिकल है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि मेरी जो सैटेलाइट थी वो फॉर एग्जांपल, अब ये जो ऑर्बिट आपका बना हुआ है बिल्कुल 3D सा बना हुआ है, तो इसमें आपको क्लियरली पता नहीं चल रहा होगा ये करीब कौन सा दूर कौन सा। तो मैं कहता हूँ ये पॉइंट है जहां पे मेरी जो सैटेलाइट है, इसको मैं अगर ग्रीन में बनाऊं तो ज्यादा बेहतर है। ये पॉइंट है जहां पे मेरी जो सैटेलाइट है वो अर्थ से बिल्कुल करीब है, यानी ये पॉइंट मेरा पेरिजी का पॉइंट। ठीक है, तो वेक्टर ज्वाइनिंग दिस, ये सेंट्रिसिटी वेक्टर बन जाएगा सेंट्रल बॉडी के सेंटर से इस तक, और ये जो एंगल बनेगा इस सेंट्रिसिटी वेक्टर से नोडल लाइन का, वो मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी होगा। एंगल को आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी कहते हैं। ठीक है, और पेरिजी के बिल्कुल ऑपोजिट जो हमेशा एपोजी होती है। ठीक है, तो अगर ये सेंट्रल लाइन से लाइन पास करे ना तो यहाँ पे कहीं जाके मैक्सिमम डिस्टेंस पे आएगा। अब ऑर्बिट ये क्योंकि मैं इसको 3D रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ एक 2D लाइन में, तो इस वजह से वो डिस्टेंस जो है वो इतने एक्यूरेट नहीं आएगी। अगर इसको प्रॉपर 3D बनाते हैं ना तो सही बनेगा। कौन है, इससे कुछ पूछा? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, आगे क्या था, लास्ट क्या था, क्या था लास्ट? ट्रू एनॉमली।
अच्छा, ये ऑर्बिट है पूरा, ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, सैटेलाइट की पोजीशन फ्रॉम पेरिजी टू जो उसका वेक्टर सैटेलाइट का स्टेट आपके सेंट्रल बॉडी से कनेक्ट करता है, और उसका जो वेक्टर एसेंट्रिसिटी वेक्टर के साथ जो एंगल है उसको ट्रू एनॉमली कहते हैं। ये सिंपल सही है, ठीक है। सैटेलाइट का एंगल बिटवीन द वेक्टर विच इज जॉइनिंग द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंट्रल बॉडी टू द एसेंट्रिसिटी वेक्टर को ट्रू एनॉमली कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी साइंस ये है कि जब आपके सर्कुलर ऑर्बिट होता है इस तरह करके, आपका जो आपका आपका सैटेलाइट है वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा होता है, कोई एल्टीट्यूड चेंज नहीं कर रहा होता है, कोई इसकी वैल्यूज वेलोसिटी की वैल्यूज चेंज नहीं हो रही होती, स्पीड की वैल्यूज। तो कांस्टेंट स्पीड से जब मूव कर रहे हैं तो इसमें ट्रू एनॉमली की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन जब आपकी ट्रू एनॉमली की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो 0 से लेकर 360 डिग्री तक वो कॉन्स्टेंटली वेरी करता रहता है एक एंगल। लेकिन जब इलिप्टिकल ऑर्बिट आता है तो हर पॉइंट पे सैटेलाइट की स्पीड फर्क होती है, ठीक है। हर पॉइंट पे सैटेलाइट की स्पीड फर्क करने के लिए आपको ट्रू एनॉमली खाली इनफ नहीं होता, उसके लिए फिर मीन एनॉमली आती है, फिर सेंट्रिक एनॉमली भी आती है। मीन एनॉमली बेसिकली क्या होती है कि हम हर पोजीशन पे, हर थोड़े टाइम स्टेप पे, डेल्टा टी पे सैटेलाइट का ट्रू एनॉमली निकाल लेते हैं, फिर उसकी मीन ले लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है ट्रू एनॉमली मीन एनॉमली निकालने का, विच इज अंडर रूट, हम जैसे तरह म्यू ओवर ए क्यूब। म्यू मेरे ख्याल से, म्यू क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है? नहीं नहीं, म्यू कुछ होता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है 3.9 -8 समथिंग, और ए जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है। म्यू मैं आपको बता दूंगा क्या होता है, लेकिन इसकी इस लेवल पे जरूरत नहीं पड़ती, हम क्योंकि सॉफ्टवेयर के लिए देखना चाह रहे थे कि हमें चीजें क्या क्या पता होनी चाहिए, तो मीन एनॉमली इतनी शायद जरूरत ना पड़े, हम ट्रू एनॉमली से काम चला देंगे, ठीक हो गया। इनमें से कुछ किसी का कुछ मसला मसाइल? नहीं, सब समझ आ गया? क्विज लूंगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या क्या कर लिया था? लास्ट टाइम हमने प्लेसेस डाल ली थी, हमने कुछ ऑर्बिट सैटेलाइट्स डाली थी, फिर अपना एक ऑर्बिट की अपनी एक सैटेलाइट बनाई थी। तो मैं थोड़ी सी ना, मेरे पास वो सिनेरियो डिलीट हो गया, तो मैं थोड़ा सा प्लेसेस डाल लेता हूँ दोबारा से। हो रहा कुछ, हो जाएगा। मैं स्पार्क को ही ऐड करने लगा, तो मैंने इस पर लिख दिया। अच्छा, मेरे पास इस वक्त एक ग्राउंड स्टेशन, सॉरी, एक इस पूरे कंसोल में एक ग्राउंड स्टेशन है, एक मेरी अपनी सर्कुलर सैट है विच इज सी सैट, जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, और एक ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है। मैं अपना एक और ऑर्बिट भी डाल सकता हूँ, मैं अपना एक और ऑर्बिट डालता हूँ कुछ इस तरह के, मैं एक सैटेलाइट डालता हूँ फ्रॉम ऑर्बिट विजिट,
ठीक है, मैं फ्रॉम ऑर्बिटल डिजाइनर से मैं रैंडमली ना इसको चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, अभी इतना हम कैलकुलेट तो कर नहीं सकते। इंक्लिनेशन रख देते हैं 45, इसेंट्रिसिटी रख देते हैं 0.7। ओह सैमेज एक्सिस बहुत बड़ा है इसका हम रख देते हैं छोटा बात है। अच्छा, अब मेरे पास दो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं और एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है। इसको मैंने ना रैंडम सेलेक्ट किया है, इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन जब आप ऑर्बिट डिजाइन करते हैं तो आप सारी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने अपना एक ग्राउंड स्टेशन बनाया हुआ, अगर मैं इसको देखूं तो सेटेलाइट ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे पास एक ग्राउंड स्टेशन है, मेरे पास तीन सैटेलाइट के ऑर्बिट्स हैं। अब मैंने करना क्या है कि मैंने अपने सैटेलाइट का जो ग्राउंड स्टेशन है उस पर एक सेंसर वगैरह डालना है, ताकि मैं देख सकूं कि मेरा एक्सेस मेरी सैटेलाइट के साथ किस तरह कनेक्टेड होगा, किस तरह एक्सेस करेगी अगर सैटेलाइट और ग्राउंड स्टेशन आपस में। तो उसके लिए मैं दोबारा इंसर्ट पे जाऊंगा और मैं सेंसर पे जाऊंगा। ठीक है,
और मैं सेंसर इस पॉइंट पे ऐड करना चाहूँगा, विच इज सेंसर डिफॉल्ट ही होगा, सेंसर ग्राउंड स्टेशन के ऊपर। ठीक है, आपको ये बड़ा सा वो एक एंगल सा नजर आ रहा है यहाँ पे, ये ठीक है। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ प्रॉपर्टीज किस तरह चेंज करते हैं। सबसे सेंसर ऐड करना आ गई, आपको जो बड़ा से जो कौन एंगल नजर आ रहा है आपका सेंसर बेसिकली ऐड हुआ। अच्छा, अब मैंने करना ये है कि मैं अब कोशिश करूंगा कि अपना जो मेरी जो सैटेलाइट्स हैं उनकी जो मैंने खुद बनाई थी उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी बहुत मैं वेरी कर सकूँ। तो मैं करता ही हूँ कि मैं अपना एक सी सेट सेलेक्ट करता हूँ विच इज़ ये, और उसको मैं जूम कर लेता हूँ। अच्छा, इसकी मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है, तो मैं इस वाली सैटेलाइट को देख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक सैटेलाइट है। इसको मैंने ना अगेन किस तरह जूम किया, मैंने राइट क्लिक करके जूम टू पे गया, जूम टू के बाद जरा सा मैंने इसको कर्सर से, सॉरी हाँ, स्क्रॉल से जो है इसको मैंने रोटेट करके जूम इन कर लिया। मुझे अब पता चल जाएगा कि मेरी सेटेलाइट कहाँ पे है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज में किस तरह चेंज कर सकता हूँ मैं, कुछ मेरे पास ऑर्बिटल प्रॉपर्टीज हैं, वही सेंट्रिसिटी सब चीज़ें जो है मैं इधर इसको इजीली एडिट कर सकता हूँ। फिर मैं इसका एटीट्यूड यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। कुछ मैं अपना इसके अंदर मैथ भी ऐड और डिलीट कर सकता हूँ। मैं कितना इसके अंदर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग रहा है, इनर्शियल मैट्रिक्स पूरे का पूरा डाल सकता हूँ। ये जब कंट्रोल्स वाली साइड में जरूरत पड़ता है ये वाली चीज़। अच्छा, थोड़ी सी जो इसकी ग्राफिक्स वाली साइड है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके वेक्टर्स डालता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके अंदर सन वेक्टर डालता हूँ और मैं मून वेक्टर डालता हूँ, कि अब आपको क्लियरली ना यहाँ से थोड़ा सा नज़र भी आ रहा होगा। ट्राई करूँगा तो ये सन वेक्टर और मून वेक्टर आ जाएंगे। इनका मैं अगर सन और मून वेक्टर आ गए, ठीक है। ये रिवॉल्व भी करेंगे साथ साथ, जैसे ही आपको जैसे ही सेटेलाइट आपका मूव होगा। अच्छा, इसको एंगल्स देखें, सन और इसके दरमियान का जो एंगल है वो भी यहाँ पे कहीं पे नजर आएगा। ये एंगल नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ना सेटेलाइट का मॉडल चेंज कर लूँ, मुझे पसंद नहीं है वाला। तो मैं क्या करूँगा कि ये मैंने नहीं किया, ये तो मैं यहाँ पे मॉडल पे जाऊँगा। मेरे पास एक ना पूरी डेटाबेस है जो यहाँ से मुझे मिल जाएगी। इसमें से कोई भी मॉडल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मैं ये कर लेता हूँ। एक काफ़ी बड़ी सेटेलाइट मेरे फॉर्मेट में, मैं अपना मॉडल भी चेंज कर लिया, ठीक है। अब इस मॉडल के साथ इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी ऑब्वियसली। अभी तो इसको हमने कांस्टेंट 100 लिखा हुआ है, तो हम इसकी यहाँ से वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑन थोड़ा सा डिस्प्ले वाली साइड देख लेते हैं, डाटा डिस्प्ले। अब मेरे पास सारे जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे नजर आ जाए। तो इस विंडो के अंदर मुझे एजिमुथ एंगल, आर्गुमेंट ऑफ पेरिजी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नज़र आ रही हैं। ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, सर इसमें उनको खत्म कर, जस्ट बताने के लिए ये शो करा सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ पेरिजी, ये सारे जो पैरामीटर्स आ रहे थे। ठीक हो गया। मैं ऑर्बिट का, एक और भी चीज़ है, मैं ऑर्बिट का वो भी चेंज कर सकता हूँ।
यहाँ से कहीं से ऑर्बिट का कलर भी चेंज हो। ऑर्बिट का जो आपको ये जो पिंक कलर का नजर आ रहा है, ऑर्बिट पूरा बना हुआ है, मैं इसका कलर भी किसी तरीके से चेंज कर सकता हूँ, लेकिन आई डोंट अप्रोक्सीमेटली कंट्रोल। ठीक है, इसका मैं लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ, लाइन विड्थ भी मैं ऑर्बिट की चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एट्रीब्यूट से मैंने इसकी थोड़ी सी ड्राइंग्स भी, मतलब कलर कलर भी चेंज कर दिया। ठीक हो गया। अब तो ऑर्बिट वाली साइड थोड़ी सी, सेटेलाइट वाली साइड थोड़ी सी में हमें पता चल गया कि हम किस तरह से खेल सकते हैं। नेक्स्ट ऑन हम देखते हैं सेंसर की प्रॉपर्टीज। अब जो मैंने सेंसर लगाया था वो बेसिकली मैंने अपने स्पार्को का जो सेंटर था उस पर लगाया था, तो इसकी मैं प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल ये 45 डिग्री कोण एंगल था। सेंसर ने पूरा कवर किया हुआ, तो इसको मैं ना 45 कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ। कोण 45 की थी, मैंने इसको अब 90 का कर दिया है, चेंज कर दिया, तो ये कोण जो है वो फैल जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, और मैं इसकी कंस्ट्रेंट डाल देता हूँ, मैक्सिमम रेंज जो है इसकी, मैं ये 40,000 किलोमीटर है, तो मैं इसको 2500 किलोमीटर कर देता हूँ। मेरे पास अभी सेंसर थोड़ा सा ना छोटा हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बेहतर हो गया, समझ आई? अच्छा जी, अब मेरे पास सिस्टम ये बन चुका है कि मेरे पास 3 सैटेलाइट्स हैं, एक सेंसर है जो ग्राउंड पे लगा हुआ है, और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं देखूं कि मेरी सैटेलाइट अगर इस सेंसर से पास कर रही है तो मेरे पूरे टाइम फ्रेम में किस किस पॉइंट पे पास कर रही है। उसके लिए मुझे कुछ एक्सेस कंप्यूट करनी पड़ेगी सेंसर के साथ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, आपके पास एक एस टी के अंदर बिल्ट इन एक्सेस का टूल है, विच इज दिस। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप एनालिसिस में जाके यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, दोनों दोनों तरीके। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, विच इज दिस सेंसर। सिलेक्ट हो गया, और मैं देखना चाहता हूँ इसकी इसका एक्सेस अपने सी साइड के साथ। फॉर एग्जांपल मैं सारों के साथ भी देख सकता हूँ कंट्रोल दबा के, लेकिन मैं फिलहाल खाली सी साइड के साथ देखता हूँ कि इसका एक्सेस कितना है। ठीक है, तो मैं कंप्यूट करूंगा तो मेरे पास एक एक्सेस रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ दिस रिपोर्ट से, तो ये यहाँ पे एक नोटपैड फाइल टाइप जनरेट हुई है, तो मुझे बता रही है कि मेरे पास 7 एक्सेस पॉइंट्स हैं फ्रॉम 25 टू नेक्स्ट 25 तक। एक इस पॉइंट पे कितने इतने टाइम के लिए सेंसर ने एक्सेस किया उसको। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल इस पर राइट क्लिक करके इस पॉइंट पे इसको स्टार्ट टाइम करता हूँ, तो और मैं अगर एनिमेशन यहाँ पे चलाऊँ,
तो जो मेरा ये वाला ऑर्बिट है, सी साइड का ना आपको येलो वेक्टर जब वो बिल्कुल सेंसर के पास आता है तो आपको येलो वेक्टर एक नजर आएगा और इसी पॉइंट पे वो उसको एक्सेस कर रहा है। नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? जब सैटेलाइट ऊपर जाएगी, सी साइड ऊपर जाएगी ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे इलिप्टिकल में भी मिल जाए कुछ इस तरह की चीज। तो अगर मैं एक्सेस दोबारा डालूं, अच्छा मैं अब करता ही हूँ कि मैंने जो पूरा ऑर्बिट बनाया है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, इसके साथ मैं एक्सेस कैलकुलेट कर रहा हूँ। सैटेलाइट 4 जो मेरा इलिप्टिकल ऑर्बिट था उसके साथ। अब जो मेरा ऑर्बिट था ना डिजाइन हुआ वो इस जो पूरी फैसिलिटी थी इसके पास से गुजर ही नहीं रहा, तो उसने आपको एक्चुअल रिपोर्ट दे दी है कि आपका जो ऑर्बिट डिजाइन हुआ है वो आपकी फैसिलिटी के ऊपर से नहीं गुजरता, इस वजह से उसका कोई एक्सेस ही नहीं है उसके साथ। अगर मैं अपनी ऑर्बिट की प्रॉपर्टीज चेंज करूं तो शायद मैं इसको ट्यून कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लाइव देखना चाह रहा हूँ इसको। अगर मैं इसकी थोड़ी सी ना इंक्लिनेशन इंक्रीज कर दूं, इंक्लिनेशन 45 कर दूं और थोड़ा सा इसका आर्गुमेंट ऑफ नॉर्मली ये भी इंक्रीज कर दूं, तो अब मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स पे एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन मेरा जो सेंसर है उसकी रेंज बहुत कम है, तो मैं अगर सेंसर की रेंज भी इंक्रीज करूंगा अराउंड, थोड़ी सी ना मैं सेंसर की अपनी रेंज भी इंक्रीज की है, अब शायद मुझे एक्सेस पॉइंट्स मिल जाएं कुछ इस सेटिंग की वजह से। तो मैं अगेन अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, सेंसर 1 टू सी सैट, ये भी आ रहा है, बल्कि सी सैट ही आ रहा है, पानी रिपोर्ट आ रही है। ओके, हाँ अब मुझे थोड़ा सा एक्सेस पॉइंट्स मिल रहे हैं इन कुछ इतने टाइम के लिए। ये आपको पूरी रिपोर्ट आ गई, ठीक है। अगर मैं इसको अब एनिमेट करता हूँ तो
ये सैटेलाइट का एक्सेस पॉइंट है एक, ये देख रहे हैं आपको, ये वेक्टर फ्रॉम, ये पतली सी लाइन नजर आ रही है। ये तो बिल्कुल इसके सेंसर के साथ एक्सेस कर रही होगी। और अगर मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग आगे चलाऊं, सैटेलाइट रोटेट करना शुरू कर दी है, ये जब अभी भी इसको एक्सेस नहीं मिली थी, टाइम ही खत्म हो गया। खाली इस थोड़े से रीजन में इसको एक्सेस मिलता है पूरे सेंसर का, दिस रीजन, इसके अलावा नहीं मिलता। इसके अलावा वो सेंसर के साथ उसका ताल्लुक ही नहीं। ये ऑर्बिट कुछ इस तरह का बना हुआ, अगर मैं अपना दूसरे अराउंड सर्कुलर जो मेरे ऑर्बिट है उनके अंदर मैं अगर देखूं तो इसका एक्सेस काफी ज्यादा पॉइंट्स पे होगा। ठीक है, समझ आ गई? सेट करते हैं, बस करें, पास कर देते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास तो नहीं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कुछ देखेंगे, रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे, रिपोर्ट्स किस तरह बनती हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एक्सेस वाले को हम सैटेलाइट पे भी एक सेंसर लगाएंगे, कैमरा शैमरा लगा देंगे, थोड़ी सी खेलेंगे इसके साथ, फिर आगे जो है वो इंटीग्रेशन वाली साइड पे फिर इंशाल्लाह आते हैं, मैटलैब शैटलैब। ठीक है, ओके।